अनिर्वाच्य विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भाष्य भामती पर विचार कर रहे हैं, इस विचार क्रम में हमारी जो यह विचार यात्रा है कुछ दूर तक आई, उसी विचार यात्रा को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमारी यह जो विचार यात्रा है वो एक पड़ाव पे आके रुकी थी। यह बात चल रही थी कि पूर्वोत्पन्न ज्ञान जो है वह बलवान होना चाहिए, यानी अहम 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 इस प्रकार के प्रत्यय से, अनुभव से यह बात स्पष्ट हुई कि अहमास्पद जो है वही आत्मा है। और श्रुति कह रही है कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य जो है वह आत्मा है। ठीक है, अनुभव कुछ दूसरा कह रहा है और श्रुति कुछ दूसरी बात कह रही है। यानी अहम अहम इस प्रकार का जो अनुभव हो रहा है उसका आस्पद जो है वह आत्मा है। श्रुति कह रही है कि नहीं, सजातीय विजातीय स्वगत भेद जो शून्य वह अहम पद का आस्पद है। ठीक है, इस प्रकार अनुभव विरोध हुआ था। अनुभव विरोध होने के कारण श्रुति को उपचरितार्थ होना चाहिए, ऐसी बात चली थी। उसी के समाधान के लिए शास्त्र प्रवृत्त हुआ था कि नहीं, श्रुति जो है वह उपचरितार्थ नहीं है। और दूसरी बात कि यह जो प्रत्यक्षानुभव जो है हो रहा है, इसके द्वारा श्रुति का कोई विरोध भी नहीं है, वाद भी नहीं है। ठीक है, वो उपचरितार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्र भी उसको उपचरितार्थ नहीं कर सकते। हमारे और आपके की बात तो दूसरी है, क्योंकि षड्विधि लिंगों के द्वारा यह बात स्पष्ट होती है कि यह श्रुति वाक्य का तात्पर्य उस ब्रह्म में है। तो यह जो एकमेवा द्वितीयम ऐतदात्मविदं सर्वम इत्यादि जो आत्म प्रतिपादक वाक्य हैं, यह आत्म प्रतिपादक वाक्य उपसंहारादि के द्वारा क्रिया समव्यवहारेण पौनः पुण्यम ईदृगम आत्मतत्वम अभिदधति, इस प्रकार के आत्मतत्व का अभिधान करते हैं, बोध कराते हैं। जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, जो श्रुति प्रतिपाद्य है, तत्पराणि सन्ति, जिसको इन सक्रेणापि उपचरितार्थानि न कर्तुम शक्यानि, जिसको इंद्र भी उपचरितार्थ नहीं कर सकते, इत्यादि यह बात चली थी। और विरोध नहीं है प्रत्यक्ष के साथ, क्योंकि यह जो विरोध की बात हो रही थी कि तदधीन है, प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन यह श्रुति प्रमाण है, यह आप नहीं कह सकते। क्योंकि प्रमिति में प्रत्यक्ष की अपेक्षा वह नहीं करता श्रुति प्रमाण। आगम जो है अपने प्रमिति में स्वकार्य प्रमितौ अनपेक्षत्वा उसकी अपेक्षा नहीं करता, लेकिन हम उत्पत्ति में उसकी अपेक्षा होगी। तो उत्पत्ति में अपेक्षा होगी, किस प्रकार के प्रत्यक्ष की अपेक्षा होगी? यदि ऐसी भी प्रतिपत्ति हो तो उसका समाधान पूर्व में यह दिया गया रहा कि साम व्यवहारिक जो प्रत्यक्ष है उसकी अपेक्षा किया यह श्रुति प्रमाण आगम। तो उस साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपने उत्पत्ति में आगम प्रमाण ने अपेक्षा किया, उसकी अपेक्षा हुई। अब वो जो है उत्पादका प्रतिद्वंद्विता, उसके साथ कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। तब बात यह चली कि जब पारमार्थिक प्रत्यक्ष, तात्विक प्रत्यक्ष, उसकी अपेक्षा यह आगम प्रमाण नहीं किया, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा किया, अतात्विक की अपेक्षा किया, तो कैसे तत्वोत्पत्ति होगी? तो कह रहा है होती है। लोक में देखा जाता है क्या कि जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि यह जो वर्ण के धर्म है, ध्वनि के धर्म है, वर्ण में आरोपित है या आरोपित है, अतात्विक है, लेकिन प्रमाण उत्पत्ति होती है, तात्विक अर्थ की उत्पत्ति होती है। ये ध्वनिक है लेकिन वर्णों में आरोप किया जाता है, या एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, त्रिमात्रिक, ऐसा तत्वोत्पत्ति होती है।
और कमल और कमाल दोनों में अंतर है ही। एक जगह आकार है कमल में, मकार उत्तरवर्ती आकार, एक जगह आकार है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। और नाग नग, एक जगह नाग है दीर्घ आकार, एक जगह नग है। एक जगह नाग जो है यह पद ये कुंजर अर्थ को बता रहा है, हस्ती अर्थ को दे रहा है, और नग जो है ये तरु वृक्ष अर्थ को दे रहा है। तत्वोत्पत्ति तो हो रही है, लेकिन वो तो उसके धर्म नहीं, हो तो ध्वनिगत है। तो ये नहीं कह सकते कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा जो आगम किया, अतात्विक प्रमाण की अपेक्षा किया, तो इससे तत्वोत्पत्ति नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कह सकते, तत्वोत्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो है भ्रांत नहीं होता है। नाग और नग से कुंजर अर्थ की प्रतीति हो रही है, तरु अर्थ की प्रतीति हो रही है, तो कोई ऐसा जानकर के व्यक्ति भ्रांता न भवंती। और दूसरी बात कि जो स्वा अनन्य परक वाक्य है, जो स्वार्थ परक है, आत्मादि और प्रकृत स्थल में आत्मा, इस अर्थ के परक जो वाक्य है, वह वाक्य श्रुति वाक्य अपने स्वार्थ में वाच्यार्थ के बोध कराने में बहुत चरितार्थ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न विधौ, सावर भाष्य में कहा सावर स्वामी ने, न विधौ परः शब्दार्थ इति, मतलब विधेयार्थ प्रतिपादक जो वाक्य है वह वाक्य गौणार्थ नहीं होता। परः न परः मतलब गौणार्थम न प्रतिपादयति, गौणार्थम न भवति, गौणार्थकम न भवति, गौणार्थक नहीं होता इत्यादि ये सब बात। और दूसरी बात की यह भी बात चली थी कि यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके बाध्यता में हेतु है पूर्वोत्पन्नत्व ज्येष्ठत्व, उसके बाधकता में हेतु नहीं है इत्यादि, यह सब बातें चली थी। रजत ज्ञान से जायसः सुक्ति ज्ञानेन कनीयसावाद दर्शनात् तदनपवादने तदवबाधात्मना तस्य उत्पत्तेः अनुपपत्तेः इत्यादि बातें चली थी। उसी में एक जैमिनी सूत्र भी रखा गया, पूर्वात् परबलीयस्त्वं पौर्वापर्य पूर्व दौर्बल्यम प्रकृतिवत्, एक श्लोक भी रखा गया, पूर्वात् परबलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयता अन्योन्य निरपेक्षाणम यत्र जन्म धियाम भवेत्। तो एतावता यहाँ तक बात चली थी। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि परस्पर कोई विरोध नहीं है प्रत्यक्ष और आगम में। ठीक है, अब पाठ प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। अपि च ये भी अहंकारास्पदम आत्मानम आस्थिसत तैरपि अस्य नतात्मिकत्वम अभ्युपेतव्यम। अहम इहैवास्मि सदने जाननः इति सर्वव्यापिनः प्रादेशिकत्वेन ग्रहात् उच्चतर गिरिशिखरवर्तिषु महातरुषु भूमिष्ठस्य दुर्वा प्रबाल निर्भास प्रत्ययवत्। ये बात इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र कि जो लोग अहम 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 इस प्रकार की जो प्रतीति हो रही है जिस किसी को इस प्रकार के प्रतीति से जो लोगों ने यह समझ लिया कि अहमास्पद आत्मा है, उसको मान लिया आस्थिसता। अपिच ये भी अहंकारास्पदम आत्मानम आस्थिसता, अहं अहं इस प्रकार के प्रत्यय का आस्पद आत्मा है ऐसा जो लोग मान लिए, तैरपि अस्य न तात्विकत्वम अभ्युपेतव्यम, उनके द्वारा भी अस्य प्रत्यय, इस प्रत्यय को तात्विक नहीं स्वीकार करना चाहिए। क्यों तात्विक स्वीकार नहीं करना चाहिए इस प्रकार के प्रत्यय को? क्योंकि एक अनुभव होता है, अहम इहैवास्मि सदने जाननः, मैं इसी सदन में हूं, इसी घर में हूं, घर के किसी एक कोने में पड़ा हुआ हूं। इस प्रकार के आवाज जो सर्वव्यापी आत्मा है, परमात्मा है, उसका प्रादेशिकत्व ग्रहण हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? प्रादेशिकत्व ग्रहण हो रहा है। यानी यह जो अहम 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 इस प्रकार का प्रत्यय हो रहा है, इस प्रत्यय का आस्पद आत्मा है जो लोग मान लिए, उन लोगों के द्वारा इस प्रत्यय को तात्विक नहीं समझना चाहिए। क्यों तात्विक नहीं समझना चाहिए? तो बात अब कह रहे हैं, क्योंकि अहम यही वास्मि सदने जाननः सानच प्रत्यान, मैं इसी सदन में हूं, घर में हूं, घर के किसी एक कोठरी में हूं, एक हिस्से में हूं, कोने में हूं, ऐसी प्रतीति हो रही है। वो जो सर्वव्यापी आत्मा है उसका प्रादेशिकत्वेन बोध हो रहा है, एक देशत्वेन बोध हो रहा है, और यह प्रादेशिकत्वेन ग्रह होने से, और यह ग्रह जो है, ज्ञान जो है, किस प्रकार का है? भ्रम है। जैसे बहुत उन्नत पर्वत है, बहुत विशाल है, बहुत ऊंचाई है उसकी,
और उसके ऊपर बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगे हुए हैं, नीचे से कोई देख रहा है और क्या समझ रहा है छोटे छोटे वृक्ष हैं, क्योंकि उसको उतने ही दिख रहा है। वो उसका जिस प्रकार का भ्रम है उसी प्रकार यहाँ है भ्रम। वो सर्वव्यापी आत्मा है। हम यही वास्मि सदने जाना न, इस प्रकार के प्रत्यय से जो प्रादेशिकत्वेन ग्रहण हो रहा है उस आत्मा का यह भ्रम अवसात हो रहा है। उसी को कह उच्चतर गिरिशिखरवर्तिषु महातरुषु भूमिष्ठस्य दुर्वा प्रवाल निर्भास प्रत्ययवत् भ्रमः। यानी उच्चतर गिरिशिखरवर्तिषु महातरुषु, उच्चतर गिरि है, पर्वत कैसा है, बहुत उच्चतर है, उसपे वर्तिषु महातरुषु रहने वाले जो महान वृक्ष है बड़े बड़े, उसको भूमिष्ठस्य दुर्वा प्रवाल निर्भास प्रत्ययवत्, जो भूमि में व्यक्ति है वो देख करके क्या समझ छोटे छोटे होंगे, तो उसका यह प्रत्यय कैसा है, भ्रम है। ठीक उसी प्रकार अहम यही सदने इति जानानः, इस प्रकार का जो अनुभव हो रहा है, इस अनुभव से यह बात स्पष्ट हुई कि जो सर्वव्यापी आत्मा है उस सर्वव्यापी आत्मा का प्रादेशिकत्वेन परिच्छिन्नत्वेन यहां ग्रहण हो रहा है, और यह ग्रहण जो है भ्रम है। ठीक है, तो उसी को अगर अपिच ये भी अहंकारास्पदम आत्मानम आस्थिसता तैरपि अस्य इति एवं भूतस्य प्रत्ययस्य अहम अहम इति एवं भूतस्य प्रत्ययस्य तात्विकत्वम न अभ्युपेतव्यम, उसको तात्विक नहीं मानना चाहिए। जो लोग जो है अहं अहं इस प्रकार का जो प्रत्यय हो रहा है उसका आस्पद आत्मा है ऐसा जानते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के प्रत्यय को तात्विक नहीं मानना चाहिए। क्योंकि मैं यही सदन में हूं, इस प्रकार की जो प्रतीति होती है वह प्रतीति सर्वव्यापी आत्मा का प्रादेशिकत्वेन बोध करा रही है, और यह बोध जो है यह भ्रम है। किस प्रकार का भ्रम, उच्चतर गिरिशिखरवर्तिषु महातरुषु भूमिष्ठस्य दुर्वा प्रवाल निर्भास प्रत्ययवत् भ्रम है। और न चेदम देहस्य प्रादेशिकत्वम अनुभूयते न तु आत्मनः इति सांप्रतम नहि तदैवं भवत अहमिति गौणत्वेवा न जानामीति कह रहे हैं। न चेदम देहस्य प्रादेशिकत्वम अनुभूयते, किसी ने कहा कि यह आत्मा का प्रादेशिकत्व नहीं है, आत्मा का प्रादेशिकत्व होता तब आपकी बात सही होती कि यह प्रादेशिकत्वेन उसका ग्रहण हो रहा है जो सर्वव्यापी है। वो उच्चतर गिरिशिखरवर्तिषु भूमिष्ठस्य दुर्वा प्रवाल निर्भास प्रत्यय, यह देह का प्रादेशिक है, देह का प्रादेशिकत्व, देह परिच्छिन्न है। कह रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते तुम, अपनी बुद्धि जो भिड़ा रहे हो, सर्वव्यापी आत्मा का जो परिच्छिन्नत्वेन प्रादेशिकत्वेन ग्रहण हो रहा था उससे हटने के लिए, बचने के लिए आप कह दो अपनी मेधा के बल से कि देह का प्रादेशिकत्व है, तो ज्यादा होशियार मत बनो। क्यों न च इदम देहस्य प्रादेशिकत्वम अनुभूयते, न देहस्य प्रादेशिकत्वम अनुभूयते इदम, न ऐसा नहीं कह सकते। क्यों, यदि देह का प्रादेशिकत्व ऐसा मानो कहो तुम कि यह देह का प्रादेशिकत्व अनुभव हो रहा है, न तो आत्मनः, आत्मा का प्रादेशिकत्व अनुभव नहीं हो रहा है, ना ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि यदि तुम देह का प्रादेशिकत्व कहोगे तो अहम इस प्रकार की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। अहम यही वास्मी सदने, देह के लिए अहम शब्द का प्रयोग नहीं होता, अयं शब्द का प्रयोग होता है। अयं देह, अहम देह नहीं, अयं देह। और जिसके लिए हम आदेश करें वो तादात्म्य विपदेश होने पर होता है, अयं देह इस प्रकार का अनुभव होता है। तो यदि तुम कहो कि यह आत्मा का प्रादेशिकत्व नहीं है, देह का प्रादेशिकत्व है, बचने के लिए आप इस दोष से बच जाओ और कहो कि यह सर्वव्यापी आत्मा का जो प्रादेशिकत्व ग्रहण हो रहा है उससे मैं बच जाऊंगा, कह दूंगा देह का प्रादेशिकत्व है, तो नहीं कह सकते। क्यों, समस्या आ गई। अयम अहम इस प्रकार का प्रत्यय हो रहा है, इस प्रकार का प्रत्यय देह के साथ नहीं हो सकता। देह के लिए अहम अस्म शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, इदम शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, उसी को कह रहा है न च इदम देहस्य, इदम प्रादेशिक, इदम देहस्य न का वाद में अन्य करिए, सांप्रतम न सांप्रतम, ऐसा इदम देहस्य प्रादेशिकत्वम अनुभूयते न तु आत्मनः इति सांप्रतम न सांप्रतम। क्यों, नहीं तदैवं भवति अहमिति, तदा एवं, यदि ऐसा मानो कि देह का प्रादेशिकत्व है तो नहीं भवति अहमिति, तो अहम ऐसा प्रत्यय नहीं हो सकता देह के लिए। और कहो
कि ठीक है पहला मिसाइल इनका फेल हो गया, पहला उपाय बुद्धि लगाए फेल हो गया, तो दूसरा उपाय कह रहे हैं कि चलो भैया उस आत्म शब्द का देह में उपचार है, गौण प्रयोग है। जैसे सिंहो माड़वक, माड़वक के लिए सिंह शब्द क्या है, गौण प्रयोग है। माड़वक तो सिंह है नहीं, सिंह सिंह है, माड़वक के लिए प्रयोग गौण है। तो यह हम आसपास उसी आत्मा को कह रहा है, उस आत्मा का देह में क्या है, गौण प्रयोग है, उपचार है। तो कह रहे हैं गौण कह दो, फिर बचना चाहो तो नहीं कह सकते। क्यों कि यह जो देह है उस देह के लिए आत्म शब्द का प्रयोग गौण है। यदि आप ऐसा कहोगे तब जानामी भी वहां पद है, जानानहा जानामी वा ऐसा पद है, वो देह के साथ देह समानाधिकरण में नहीं बैठ सकता, क्योंकि देह जो है न ज्ञान स्वरूप है न ज्ञान का आश्रय है। तो जब है ही नहीं तो जानामी ऐसा प्रयोग कैसे होगा, इसलिए उपचरितार्थ भी नहीं कर सकते। चीधर से आओ तुमको हम पकड़ लेंगे, ज्यादा होशियार मत बनो, ऐसा उत्तर पक्षी कह रहा है कि गौणत्वेवा न जानामी थी, गौण प्रयोग मानोगे, आत्मा शब्द का गौण प्रयोग है देह के लिए, तो न जानामी जानामी न ऐसा प्रत्यय नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, तीसरी बात कि तुम जो कह रहे हो अपना पूर्व पक्ष खड़ा कर रहे हो कि वह अहमास्पद आत्मा ही है, उस आत्मा का देह में गौण प्रयोग है। पहली बात बताओ कि गौणता का व्यवहार कहाँ होगा। गौणता का व्यवहार तो वहां होता है जहां भेद प्रत्यय, भेद पुरस्सर, सिंह को समझ रहा है कि ये सिंह है, माड़वक को समझ रहा है कि यह माड़वक है, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां तो अभी तक यही बात समझी जा रही है कि देह ही आत्मा है, पृथक देह का, पृथक आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ, देह को ही आत्मा समझ रहा है। तो जहां पृथक ज्ञान ही नहीं है, भेद ज्ञान ही नहीं, तो कैसे तुम कह रहे हो कि यह गौण प्रयोग है देह के लिए, कैसे? जैसे एक अग्निहोत्र याग है, अग्निहोत्रम जो होती प्रतिदिन नित्य कर्म है, अग्नि किया, सुबह शाम अपना कर रहा है। और एक अग्निहोत्र याग कौंडपाई ऋषि करते हैं महीने के अंत में, सत्र के अंत में। तो वहां के अग्निहोत्र के लिए यह जो अग्निहोत्रम जो होती, जो प्रतिदिन नित्य कर्म हो रहा है, इसका उसमें प्रयोग जो है, प्रयोग कैसा है, गौण प्रयोग माना जाता है। क्यों प्रयोग? हाँ, भेद है, ये अग्निहोत्र नित्य है, वो सत्र के अंत में होने वाला, इस प्रकार का भेद है, इसलिए अग्निहोत्रम जो होती, यहाँ अग्निहोत्र शब्द जो है उसके लिए गौण प्रयोग है। साध्य सादृश्य है, क्योंकि जिस देवता को उद्देश्य करके यह नित्य कर्म अग्निहोत्र किया जा रहा है, उसी देवता को उद्देश्य करके जो सत्रांग अग्निहोत्र है वो उसको किया जा रहा है, साध्य सादृश्य है, सब कुछ है। तो यह अग्निहोत्र शब्द वहां गौण है। तो इस प्रकार का भेद ज्ञान होना चाहिए। आत्मा को अलग दिखाओ पकड़ के और देह को भी अलग दिखाओ पकड़ के, तब कहो कि यहाँ देह के लिए आत्म शब्द का प्रयोग गौण प्रयोग है। लेकिन ऐसा प्रत्यय तो हो ही नहीं रहा। तो जब ऐसा प्रत्यय नहीं हो रहा था, कैसे तुम गौण कह दिए? बात समझे? तो उसी को कह रहे हैं कि तुम यह भी नहीं कह सकते कि गौण प्रयोग है। उसी को अपिच पर शब्द परत्र लक्ष्यमाण गुण योगेन वर्तते इति यत्र प्रयोक्तृ प्रतिपत्रोः संप्रतिपत्तिः सगौणः सच भेद प्रत्यय पुरःसरः। करे अपिच करके बतला रहे हैं ये कि जो तुम कहे कि गौण प्रयोग है आत्मा शब्द देह के लिए, उस पे कह रहे हैं। सुन लो, पर शब्द मतलब आत्मा इति शब्द, आत्मा इति शब्द, ठीक है, ऐसा आत्मा इति शब्द। तो पर शब्द परत्र परस्मिन्, जिसमें उसका गौण प्रयोग करना है उसको पकड़ेंगे। देहे प्रकृत स्थल में, देह में, देहे। अपिच पर शब्द प्रकृत स्थले आत्मा इति शब्द परस्मिन् देहे लक्ष्यमाण गुण योगेन वर्तते इति। लक्ष्यमाण गुण योगेन, गुण लक्षित हो रहा है। जैसे सिंहो माणव का सौर कौर आदि बाणवक में प्रतीत हुआ, गुण प्रतीत हुआ, तो उसमें उसका प्रयोग हुआ। उसी प्रकार यहाँ लक्ष्यमाण गुण योगेन वर्तते इति। यह बात कब उत्पन्न होगी? जब यत्र प्रयोक्तृ प्रतिपत्रोः संप्रतिपत्तिः, जहां प्रयोक्ता और प्रतिपत्ता बोधा इन दोनों को संप्रतिपत्ति ज्ञान हो, तब वह गौण प्रयोग माना जाएगा कि यह
यह इसका आत्म शब्द का देह में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो आत्मा अलग है, देह अलग है, लक्षण गुण योग है, लक्षण सादृश्य है, तब होगा जहां बोधा और प्रतिपत्ता दोनों को प्रयोक्ता और प्रतिपत्ता दोनों को यह ज्ञान हो, तो उसी को कह अपिच। लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ। अपिच पर शब्द आत्म इति शब्द आत्मा इति शब्द परत्र देहादौ लक्ष्यमाण गुण योगेन वर्तते इति यत्र प्रयोक्तृ प्रतिपत्तोः संप्रतिपत्तिः सगौड़ः, उसी को हम बोलते हैं गौड़। सच भेद प्रत्यय पुरस्सरः, और यह कैसा है? भेद प्रत्यय पुरस्सर है, भेद ज्ञान पुरस्सर है। भेद ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का भिन्न और देह का भिन्न, भिन्नत्वेन ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि देह को ही आत्मा समझ रहा है, तब तो कैसे गौण? अब गौण नहीं कर। जैसे मैं कह दूं कि शिवादत्त जो है धीरज है, शिवादत्त धीरज है, तो मतलब सौर कौरियादि जो हमारा है वो सौर कौरियादि बाबा में प्रतीत हो रहा है, शिवादत्त बाबा में। तो जो सौर कौरियादि बाबा शिवादत्त में प्रतीत हो रहा है, यानी शिवादत्त अलग है, धीरज अलग है, इस प्रकार का हमें ज्ञान हो रहा है, तब हमारा नाम उनमें उपचरितार्थ होगा, गौण माना जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ भेद ज्ञान हो तब ना, यहाँ आत्मा को ही, तब से देह को ही आत्मा समझ के बैठा है, देह को ही। ठीक है, वही कह रहा है कि अपिच परशब्द परत्र लक्ष्यमाण गुण योगेन वर्तते इति यत्र प्रयोक्तृ प्रतिपत्तोः प्रतिपत्रोः संप्रतिपत्तिः सच भेद प्रत्यय पुरस्सरः तद्यथा, जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं। नैयमिकाग्निहोत्र वचन अग्निहोत्र शब्द प्रकरणांतरावधृत भेदे कौंडपायिनाम ऐनगते कर्मणि मासमग्निहोत्रम जुहोतीति साध्य सादृश्येन गौड़ः माळवके च अनुभव सिद्ध भेदे सिंह शब्दो शब्दः न तु अहंकारस्य मुख्योऽर्थ निर्लुठित गर्भतया देहादिभ्यो भिन्नो अनुभूयते येन परशब्दः शरीरादौ गौणो भवेत्। गौण हो, इसका जैसे मैंने पूर्व में बता दिया कि नैयमिका अग्निहोत्र शब्द अग्निहोत्र वचन, नैयमिका अग्निहोत्र वचन अग्निहोत्र शब्द का जो नित्य, नैयमिका अग्नि जो एकदम नित्य, अग्निहोत्रम जो होती नित्य दिल्ली कर रहा है सुबह शाम दोनों, ऐसा जो अग्निहोत्र शब्द जो है अग्निहोत्र वचन प्रकरणांतरावधृत भेद, प्रकरणांतरावधृत, अवधृत मतलब पठित, मतलब दूसरे प्रकरण में पठित जो अग्निहोत्र शब्द है, जो कौंडपायिनाम अयनगते मां कर्मणि मासम अग्निहोत्रम जुहोति, जो कौंडपायी ऋषि जो है अयनगते कर्मणि यानी शत्रांगे, शत्र के अंग में, मासांते महीने के अंत में, मासम अग्निहोत्रम जुहोति अग्निहोत्र नामक याग करते हैं, तो उसके लिए यह अग्निहोत्र शब्द क्या है? गौण प्रयोग। इत्यत्र साध्य सादृश्येन गौणः, साध्य सादृश्येन गौण है, जैसे सौर कौरियादि सिंह का बाणवक में प्रतीत हो रहा है, तो प्रयोग है, लक्ष्यमाण गुण योगेन, उसी प्रकार साध्य सादृश्य। क्या साध्य सादृश्य था? यदुद्देश्य वो अग्निहोत्र याग विहित है, तदुद्देश्य वो महीने वाला भी अग्निहोत्र याग विहित है, सत्र के अंग में होने वाला, तो साध्य सादृश्येन तत्र गौणः अयं अग्निहोत्र नामक याग विशेषः। ठीक है, इदम तावत् कर्म जो भी, तो तब गौण होगा। उसी को कह रहे हैं कि तथा तद यथा नैयमिकाग्निहोत्र वचन अग्निहोत्र शब्द प्रकरणांतरावधृत भेदे कौंडपायिनाम अयनगते कर्मणि मासमग्निहोत्रम ज्योतित्यत्र साध्य सादृश्येन गौड़ः। माळवक पे आते, माळवके च अनुभव सिद्ध भेदे सिंह शब्द, माळवक में भी अनुभव सिद्ध भेद है, यह माळवक है, शेर है, तो सिंह शब्द सौर कौरियादि दिया, देखा धर्म, लक्ष्मण गुण योगे ने तत्र वर्तते, माणवक को सिंह समझ, यानी दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ आत्मा में ऐसा नहीं है, क्यों? नहीं तो अहंकारस्य मुख्योर्थः निर्लुठित गर्भतया देहादिभ्यो भिन्नो अनुभूयते येन परशब्दः शरीरादौ गौणो भवेत्। कह रहे कि नहीं, न तो अहंकारस्य मुख्योर्थः, यहाँ अहंकार का मुख्य अर्थ निर्लुठित गर्भतया, निर्लुठित गर्भतया मतलब अत्यंत स्पष्टतया, देहादिभ्यो भिन्न न अनुभूयते, देहादि से भिन्न अनुभूत नहीं हो रहा, जिससे पर शब्द शरीरादौ गौणो भवेत्, जिससे आत्म शब्द शरीरादि में गौण हो जाए, अत्यंत स्पष्ट हो,
कि यह देह है, यह आत्मा है, तब कहें अहम शब्द का प्रयोग, आत्म शब्द का प्रयोग देह में गौण है। लेकिन यहां तो देह को ही आत्मा मान के बैठा। अहम खादामी के मतलब समझ रहा है कि आत्मा खा रहा है, यही मान के बैठा है। तो न तो अहंकार से मुख्य अर्थ, अहंकार न का बाद में अहंकार का मुख्य अर्थ जो आत्मा है, स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य इत्यादि, वह निर्लुठित गर्भतया मतलब अत्यंत स्पष्टतया देहादिभ्य भिन्ना न अनुभूयते, देह से भिन्न अनुभूति नहीं हो रहा, देह को ही मान रहा। ये न तो न अनुभूयते, इसलिए न को जोड़िए, न अनुभूयते जे न, जिसके कारण पर शब्द शरीरादि गौणो भवे, पर शब्द जो है वह शरीरादि में गौण हो। ठीक है, फिर आगे कह रहा है न च अत्यंत निरूढ़तया गौणेपि न गौणत्वाभिमानः सारसपादिषु तैल शब्दवदिति वेदितव्यम न वेदितव्यम। तो एतावता यह बात यहां तक स्पष्ट क्या हुई, गौण प्रयोग नहीं है आत्म शब्द का उस शरीरादि। ठीक है, अब यहां बात ये कह रहे हैं न चत्यंत निरूढ़तया गौणेपि न गौणत्वाभिमानः सारसपादिषु तैल शब्दवदिति। जिसे तैल शब्द है, तैल का अर्थ क्या होता है, तिलोद्भव, जो तिल से उत्पन्न हो उसको तैल कहते हैं। तो तिल से जो उत्पन्न है वो तो तैल है, ठीक है, वहां घट गया। लेकिन जो सरसों से उत्पन्न है उसके लिए भी हम तेल तैल शब्द का प्रयोग कर देते हैं लोक व्यवहार में। सरसों का तेल दे दो, रेणी का तेल दे दो, इसका तेल दे दो इत्यादि। हाँ बोलते हैं ना, बोलते हैं ना लोग में, डीजल को भी तेल बोल दे देते हैं, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल इत्यादि। पेट्रोल का तेल नहीं, उसके लिए दूसरा शब्द है, तो मिट्टी का तेल इत्यादि। तो तैल का वास्तविक अर्थ तो ये हुआ तिलोद्भव, लेकिन प्रयोग हो रहा है ना। तो अत्यंत निरूढ़तया, अत्यंत निरूढ़तया मतलब अत्यंत प्रसिद्ध होने के कारण, प्रसिद्धतया गौण है पीना गौणत्वाभिमान। अपितु तैल शब्द जो है सारसपादी में क्या गौण है, तैल का अर्थ क्या हुआ तिलोद्भव। तो जो तिलोद्भव है वो उसके लिए तैल शब्द ठीक है, लेकिन सरसों के लिए जो सरसों का तेल वहां जो प्रयोग हो रहा है वहां क्या है, दोनों भिन्न भिन्न है, गौण प्रयोग। लेकिन गौण होने पर भी गौणता का अभिमान नहीं होता है, क्यों, अत्यंत प्रसिद्धतया। अत्यंत प्रसिद्धतया, अत्यंत निरूढ़तया, प्रसिद्धतया, प्रसिद्ध होने से गौणेपि न गौणत्वाभिमान, गौण में भी गौणत्वाभिमान नहीं होता है। जैसे सारसपादिषु तैल शब्दवदिति वेदितव्यम, जैसे सारसपादी में तैल शब्द का प्रयोग गौण प्रयोग है, लेकिन गौणत्वे बिना गौणत्वाभिमान, गौणत्वाभिमान नहीं है, वहां अभिमान नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ आत्मा और देह अत्यंत प्रसिद्ध है, अलग है। वो हम मान रहा हूं कि देह के लिए आत्म शब्द का प्रयोग गौण है, लेकिन गौण होने पे भी न गौणत्वाभिमान है, घटा रहे हैं अपने पक्ष में, न ऐसा नहीं कर सकते। उसी को न च अत्यंत निरूढ़तया, न को हटाइए, अत्यंत निरूढ़तया अत्यंत प्रसिद्धतया गौणेपि न गौणत्वाभिमान, गौण होने पे भी गौणत्वाभिमान नहीं होता। जैसे सारसपादिषु तैल शब्दवदिति, सारसपादी में तैल शब्द का प्रयोग, गौण होने पे गौणत्वाभिमान नहीं है। इति साम वेदितव्यम न वेदितव्यम, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि तत्रापि स्नेहात् तिल भवात् भेदे सिद्ध एव सारसपादीनां तैल शब्दवाच्यत्वाभिमानः न तु अर्थयोः तैल सारसपयोः अभेद व्यवसायः। अभेद व्यवसाय नहीं है, अरे स्नेहात् तिल भवात् भेदे सिद्ध एव सारसपादीनां तैल शब्दवाच्यत्वाभिमानः। अरे स्नेहात् तिल भवात् भेदे, तैल मतलब तिल से जो उत्पन्न हुआ, स्नेह से, उसमें तिल में स्नेह रहता है, जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए चूर्णादि पिंडी भाव हेतु ऋण स्नेह इत्यादि। तो स्नेहात् तिल भवात् भेदे सिद्ध एवं, क्या क्या सिद्ध है, सारसपादी नाम तैल शब्द वाच्यत्वाभिमान, सारसपादी में जो तैल शब्द वाच्यत्वाभिमान है सिद्ध एवं, उसमें तैल शब्द, उसके लिए भी सरसों के तेल, सरसों का तेल, उसके लिए भी जो तैल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहां तैल शब्द वाच्यत्वाभिमान सिद्ध है। लेकिन न तो अर्थयो तैल सारसपयो भेद व्यवसाय, लेकिन उन दोनों में अभेद नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि
तिल का तेल जो है वो सरसों का तेल है, सरसों का तेल जो तिल का। वाच्यत्वाभिमान होने पर भी कि उसके वाच्यता को प्राप्त कर लिया, तैल शब्द के वाच्यता को सरसों का तेल प्राप्त कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभेद हो जाएगा। अरे स्नेहा तिल भवाद भेदे भेदे सिद्ध एव, भेदे सिद्ध एव, सप्तमी मान के चलिए, तिल से भेद सिद्ध होने पर भी सारसपादी नाम तैल शब्द वाच्यत्वाभिमान, सारसपादी में जो तैल शब्द वाच्यत्वाभिमान है वह वाच्यत्वाभिमान होने से इसका मतलब ये नहीं कि अर्थयो हो तैल सारसपयो हो भेद व्यवसाय, अर्थतः इन दोनों का भेद हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना परीक्षित? चलिए हाँ सर। हाँ, तो स्नेहा तिल भवाद भेदे सिद्धे एव, सप्तमी मान के चलिए, सारसपादी नाम तैल शब्द वाच्यत्वाभिमान, यह वाच्यत्वाभिमान जो है होने पर भी सिद्धे एव न तो अर्थयो तैल सारसपयो भेद व्यवसाय, अर्थता इन दोनों में अभेद नहीं है। उसी प्रकार आत्मा और देह में अभेद नहीं है, भले वाच्यत्वाभिमान हो जाए लेकिन अभेद नहीं है अर्थतः। तत्सिद्धम गौणत्वम उभयदर्शिनः गौण मुख्य विवेक विज्ञानेन व्याप्तम तदीह व्यापकम विवेक ज्ञानम निवर्तमानम गौणताम अपि निवर्तयति इति। यहाँ तक देखिए कह रहे हैं तत्सिद्धम गौणत्वम उभयदर्शिनः गौण मुख्य विवेक ज्ञानेन व्याप्तम, एक व्याप्ति बना दीजिए क्या, यत्र यत्र गौणार्थत्वम तत्र तत्र मुख्यार्थ भेदः, जहां यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वाहनी, उसी प्रकार यत्र यत्र गौणार्थत्वम तत्र तत्र मुख्यार्थ भेदः, जहां जहां गौणार्थत्व है वहां वहां मुख्यार्थ भेद है। ठीक है, यानी आत्मा शब्द का देह के लिए जो गौणार्थ प्रयोग है वहां मुख्यार्थ भेद है, दोनों में भिन्नता है, ऐसा व्याप्ति बनाई। तो इससे क्या हुआ, तत्सिद्धम गौणत्वम उभयदर्शिनः गौण मुख्य विवेक ज्ञानेन व्याप्तम, व्याप्त कौन हुआ, गौणार्थ, व्यापक कौन हुआ, मुख्यार्थ भेद। तो तत्सिद्धम गौणत्वम उभयदर्शिनः गौण मुख्य विवेक विज्ञानेन व्याप्तम, कौन, गौणत्वम व्याप्तम तदिह व्यापकम, व्यापक विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान व्यापक निवर्तमानम गौणताम अपि निवर्तयति, वह विवेक ज्ञान जो व्याप्त है उसके निराकरण होने पे, उसके नाश होने पे, उसके जाने से गौणताम अपि निवर्तयति, गौणता की भी निवृत्ति हो जाती है। यह पैटर्न पूर्व वाला है, जैसा कि कहा कि यह अध्यास जो है भेदाग्रह से क्या है, व्याप्त है, भेदा यत्र यत्र अध्यास तत्र तत्र भेदाग्रह, तो भेदाग्रह व्यापक, अध्यास व्याप्त, और तद विरुद्ध कौन हुआ, भेदग्रह, वह भेदग्रह जो है भेदाग्रह का व्यावर्तन कराते हुए अध्यास की भी व्यावृत्ति किया, व्याप्त का भी वही पैटर्न है यहाँ कि तत्सिद्धम गौणत्वम उभय, गौणत्वम उभय, यह बात क्या निकली थी, इनका पारस्परिक अभेद नहीं हो सकता, तो वाच्यत्वाभिमान होने पर भी तत्सिद्धम गौणत्वम उभयदर्शिनः गौण मुख्य विवेक ज्ञानेन व्याप्तम गौणत्वम तद व्यापकम कौन, विवेक ज्ञानम निवर्तयन, निवर्तमानम, निवृत्त होते हुए गौणताम अपनी निवर्तयति, गौणता की भी निवृत्ति हो गई। इसका मतलब क्या, यहाँ तक यह बात क्या निकली, यहाँ तक यह बात निकली कि अपने पक्ष में, पूर्व पक्षी कि आत्मा शब्द का शरीर आदि में गौण प्रयोग नहीं है। यह बात स्पष्ट हुई कि आत्मा शब्द का हाँ, यहां तक यह बात स्पष्ट हुई कि शरीर आदि में जो है आत्म शब्द का प्रयोग जो है वह गौण प्रयोग नहीं है, यह बात स्पष्ट हुई। ठीक है, अब किसी ने कहा कि नहीं, जैसे यो हम बाल्ये पितरवन्मभवम सएव स्थाविरे प्रणप्त्रिन अनुभवामि, जो मैंने बाल्यावस्था में पितरों को देखा वही मैं व्यक्ति इस वृद्धावस्था में अपने पुत्र पौत्रों को देख रहा है। तो शरीर तो भिन्न है, एक बाल्यावस्था का शरीर, एक वृद्धावस्था का शरीर स्थविर है, लेकिन आत्मा तो वही है। इसका मतलब क्या हुआ, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है।
तो गौणत्वाभिमान होना चाहिए। अभी बात क्या निकली यहां तक कि आत्म शब्द का शरीर में गौण प्रयोग नहीं है। आत्म शब्द का शरीर के लिए, देह के लिए गौण प्रयोग नहीं, ये बात निकली। अब यहां कह रहा है कि नहीं गौण प्रयोग है। कैसे? योहम बाल्य पितरौ अनुभवम सएव स्थाविरे प्रणक्त्रिन अनुभवामि। जो मैंने बाल्यावस्था में पितरों को देखा वही मैं वृद्धावस्था में अपने पुत्र पौत्रों को देख रहा हूं। तो योहम सोहम को बोल रहा है, प्रत्यभिज्ञा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि देह अलग आत्मा अलग, क्योंकि देह तो बदल गया ना, उपचय उपचय वाला है। बाल्यावस्था का शरीर था, ये वृद्धावस्था का शरीर, तो देह अलग आत्मा अलग। क्योंकि सोहम योहम सोहम बोल रहा है, तो योहम सोहम इस प्रत्यभिज्ञा से क्या निकल रहा है? वही व्यक्ति है, लेकिन देह भिन्न है। तो देह, इससे क्या यह बात निकली कि देह अलग है और आत्मा अलग है। अब उस देह के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग गौण प्रयोग है। ठीक है, उस पे कह रहे न च बालस्थवीर शरीर भेदे सोहम इति एकस्य आत्मना प्रतिसंधान देहादिभ्यो भेदेन अस्ति आत्मानुभव इति वाच्यम न वाच्यम। कह रहा है कि बाल स्थवीर शरीर भेदे भी, शरीर भेद होने पर भी सोहम इति एकस्य आत्मना प्रतिसंधान, वही मैं, इस प्रकार एक आत्मा का प्रतिविज्ञा होने से, बोध होने से, ज्ञान होने से, प्रतिसंधान होने से देहादिभ्यः भेदेन अस्ति आत्मानुभव। क्या बात निकली कि देहादि से आत्मा भिन्न है, इस प्रकार का अनुभव। इति वाच्यम, तब जब भेद हो गया तो आत्मा शब्द वहां गौण होना चाहिए। वाच्यम न वाच्यम नहीं कर सकते। क्यों? परीक्षकाणां खल्वियम कथा न लौकिकानां। यह लौकिकों के लिए कथा नहीं है, यह परीक्षकों के लिए, जो विचार हैं, परम विद्वान लोग जो हैं, योगी हैं, जो परीक्षक है, जो अलग अलग कर के समझ सकते हैं, जो यह आत्मा है, यह देह है, जिसको इस प्रकार का विवेक ज्ञान है, यह हम लोगों के लिए बात नहीं है। परीक्षकाणाम खल्वियम कथा न लौकिकानाम परीक्षका अपि ही व्यवहार समय न लोक सामान्यम अतिवर्तन्ते। परीक्षक लोग भी व्यवहार के समय में लोक सामान्य का अतिक्रमण नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए जो आप कह रहे थे कि देह अलग आत्मा अलग और उसका गौण प्रयोग है, यहाँ नहीं कर सकते। ये परीक्षकों के लिए कथा है, और परीक्षक भी जो है व्यवहार समय में लोक सामान्य का अतिक्रमण नहीं करते। वक्ष्यत्यनंतरमेव ही भगवान भाष्यकार, जैसा कि भगवान भाष्यकार आगे कहेंगे, पश्वादिभिश्चा विशेषात् इति। पश्वादि, उससे हम लोगों की क्या है? अविशेषता है, सामान्यता है। उसके सामने रोटी रोटी घास फूस लेके जाइए और उसके आवाज में आतु आतु इत्यादि सब ऐसे शब्द बोलिए, तो वो समझे कि हाँ देखो ये हमारे अनुकूल है, इसलिए इसके पास चलो। डंडा उंडा लेकर के इसे करेंगे तो 9 2 11 भग जाएगी। उसी प्रकार व्युत्पन्न पुरुष जो है, क्रूर दृष्टि वालों को देख करके क्या समझते हैं कि बहुत खतरनाक दिख रहा है, चलो यहाँ से। अनुकूल जो दृष्टि वाला है, जो बढ़िया से बोल रहा है, हाथ जोड़ के विनम्रता से खड़ा, स्वागतम स्वागतम भवताम स्वागतम इत्यादि करके लोग दूर थोड़े पलायित होते हैं, अनुकूल जाते हैं। तो पश्वा भक्षतन, इसका मतलब क्या? यह बात क्या निकली? ऊपर तक निवर्तयति गौणताम अपि निवर्तयति तक यह बात स्पष्ट हुई थी कि शरीर आदि में आत्मा शब्द का गौण प्रयोग नहीं है। लेकिन फिर बालस्थवीरयो इत्यादि इस पंक्ति के द्वारा क्या बात बतलाए कि शरीर देह से आत्मा भिन्न हुआ, अब देह के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग गौण प्रयोग है। तब उस पे कहे कि नहीं, यह कथा जो है परीक्षकों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। परीक्षक लोग भी व्यवहार के समय लोक सामान्य का अतिक्रमण नहीं करते हैं, गौण प्रयोग नहीं है, देह ही है आत्मा। आत्मा मतलब देह, कोई उसमें अभेद नहीं है। लोक व्यवहार में ऐसा ही अनुभव होता है, जैसा कि बक्षति अनंतरमेव भगवान भाष्यकार, आगे भाष्यकार कहेंगे पश्वादिभिश्चा विशेषतः, उन लोगों से हम लोगों को कोई विशेषता नहीं है, सब समानता है। मतलब यह बात कह के क्या बताना चाहते हैं कि लोक में जो आपको अनुभव हो रहा है वही आत्मा है। तो बाह्याप्याहुः शास्त्र चिंतकाः खल्वेयं विवेचयन्ति न प्रतिपत्ताः। बाह्याः अवैदिकाः धर्मकृति प्रभृतयः आचार्याः, वो लोग क्या कहते हैं कि जो शास्त्र चिंतक है वो खल्वेयं विवेचयन्ति न प्रतिपत्ताः, वो लोग ही इस प्रकार की विवेचना करते हैं, वो भेद ज्ञान उनको ही है, न प्रतिपत्ताः। प्रतिपत्ता हम आपको यह ज्ञान नहीं है, भिन्न ज्ञान। इति तत्पारिशेष्याचिदात्म गोचरम अहंकारम अहम
इहास्मि सदने इति प्रयुञ्जानः लौकिकः शरीरादि अभेदग्रहादात्मनः प्रादेशिकत्वम् अभिमन्यते नभसैव घटमणिकमल्लिकादि उपाध्यवच्छेदादि युक्तम् उत्पश्यामः। जैसे आकाश, तुरीय आकाश, अनुपहित आकाश, उसमें आप ये घटाकाश है या पटाकाश है या मठाकाश है इत्यादि व्यवहार करते हैं, तमाम उपाधि जोड़ जोड़ करके उस आकाश को परिच्छिन्न करते हैं। उसी प्रकार यह आत्मा क्या है? अपरिच्छिन्न है। उसको हम देह के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में, हम प्रादेशिक के रूप में उसको ग्रहण करके उसको क्या करें? परिच्छिन्न कर रहे हैं। ये सब क्या है? आकाश के भांति है। ये सब भ्रम प्रसाद है। उसी को तत्पारिशेष्यात्म गोचरम अहंकारम यही अहंकारम इहास्म तत्पारिशेष्य। पारिशेष्य माने बचा कुचा। क्या बचा कुचा? कि आप अहम पद का आस्पद देह को नहीं कहें, क्योंकि देह को मानने पर समस्या आ गई। अयम उसके लिए प्रयोग होगा। यहाँ अहम शब्द का प्रयोग है। अहम यही वास्म सदने, ठीक है। और उस अहम पद का उस देह में गौण प्रयोग है, यह भी नहीं कह सकते आप। क्यों? यदि गौण प्रयोग कहो कि वही आत्मा शब्द देह के लिए गौण प्रयोग है, या कहो तो जाना नहीं, यहाँ समस्या आ जाएगी। देह में वो देह जो है कभी ज्ञान का आश्रय नहीं है, ज्ञान स्वरूप नहीं है कि उसके लिए जाना में प्रयोग है। तो पारिशेष्यात् क्या निकला? तो कह रहे हैं कि जो चिदात्म गोचर अहंकार है, जो चिदात्मा को विषय करने वाला जो यह अहंकार है, जो अहंकार पद का वास्तविक मौलिक अर्थ है, तत्पारिशेष्यात् चिदात्म गोचरम अहंकारम अहम इहास्मि सदने इति प्रयुञ्जानः लौकिक। उस आत्मा को क्या लौकिक प्रयोग कर रहा है कि मैं इसी सदन में हूं, इसी घर के कोने में पड़ा हूं इत्यादि प्रादेशिकत्व ग्रहण कर रहा है। यह जो है वो शरीरादि अभेद ग्रहात् आत्मनः प्रादेशिकत्वम् अभिमन्यते। शरीर से अभेद करके उस आत्मा को प्रादेशिक मान रहा। वह प्रादेशिक, उसका व्यवहार कैसे? नभसैव आकाश के समान, जैसे घटमणिक मल्लिकादि उपाध्यवच्छेदादि युक्तम् उत्पश्यामः। जैसे आकाश को हम क्या कब बोलते हैं? घटाकाश, ये मणिकाकाश, ये मल्लिकाकाश इत्यादि उपाधियों से हम उसको अवच्छिन्न करते हैं। उसी प्रकार वो तो निरवच्छिन्न है, अनुपहित है। उसी प्रकार यहाँ भी आत्मा उसी प्रकार से है। हम बोल रहे हैं ये देह आत्मा है, ये आत्मा है, वो आत्मा है, जो बोल रहे हैं, ये प्रादेशिकत्व में व्यवहार हो रहा है। उसको तत्पारिशेष्यात् चिदात्म गोचरम अहंकारम। चिदात्मा को विषय करने वाला जो अहंकार, जो अहंकार का वास्तविक अर्थ है, उसको, उस अहंकार को लौकिक लोग जो है अहम इहास्मि सदने इस प्रकार प्रयुञ्जानः लौकिक प्रयोग करने वाले जो लौकिक है, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करने वाले जो लौकिक है, वो शरीर आदि अभेद ग्रहाद आत्मना, शरीर से आत्मा का अभेद ग्रह करके उस आत्मा को प्रादेशिकत्वम् अभिमन्यते, प्रादेशिक मान रहा है। उनका यह व्यवहार कैसा है? नभसैव आकाश के समान। जैसे आकाश को हम घटमणिक मल्लिकादि उपाध्यवच्छेदात् हम उसको परिच्छिन्न समझते हैं। इति युक्तम उत्पश्यामः। एतावता यह बात क्या हो? यह सब अहम पद जो है, उस अहम पद का आस्पद लोक में जो अनुभव हो रहा है, यह देह है, अहम पद का आस्पद है, लेकिन यह प्रादेशिकत्व में व्यवहार हो रहा है। वास्तविक जो है वही निरवच्छिन्न अनुपहित जो श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपाद्य है, वही अहम पद का आस्पद है। देह के लिए जो देह जो व्यवहार हो रहा है, अहम 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 जानामि, अहम तिष्ठामि, अहम गच्छामि, लोग, ये सब प्रादेशिकत्व ना उस शरीर से अभेद ग्रह करके अनुभव हो रहा है, प्रादेशिक है अनुभव। न च अहंकार प्रामाण्याय देहादिवत् आत्मापि प्रादेशिक इति युक्तम् तदा खलु अयम अणुपरिमाणो वा स्यात् देह परिमाणो वा। अब अणुपरिमाण, देह परिमाण, मध्य परिमाण पे चर्चा चलेगी। आज की चर्चा यहीं समाप्त। कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लें।